तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 11th का जीव विज्ञान का पेपर दिखाने वाला हूं, ठीक है। और ये पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर कल ही किसी स्कूल में कराया गया था हमारे यहाँ, ठीक है। तो अगर आपके भी स्कूल में अभी वार्षिक पेपर नहीं हुआ है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर होने वाला है। अगर आप इस पेपर को अच्छे से हल करके जाते हैं तो इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन आपको अपने पेपर में देखने को मिलेगा और ज़्यादातर चांस है कि सेम टू सेम यही पेपर भी आपको अपने स्कूल में देखने को मिल जाए, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो क्लास 11th का जीव विज्ञान का पेपर है, समय 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा। पूर्णांक जो होगा वह 70 नंबर का होगा। तो नोट में क्या लिखा गया है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, आवश्यकता अनुसार चित्र भी बनाइए। यानी जिस प्रश्न में आपको चित्र बनाना है तो उसमें बनाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहला है खंड क, जिसमें कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन पहला है अमीबा, दूसरा है हाइड्रा, तीसरा है केचुआ और चौथा है सांप। तो दंश कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? तो हाइड्रा में पाई जाती हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि परजीवी जंतु है, युगलीना है कि फीताकृमि है कि मेढक है या मछली है। तो जो परजीवी जंतु के अंतर्गत आता है वो फीताकृमि आता है। क्या आता है? फीताकृमि। नाल प्रणाली पाई जाती है स्पंज में, पैरामीशियम में, सितारा मछली में या घड़ियाल में। तो नाल जो प्रणाली है ये किस में पाया जाता है? स्पंज में पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चौथा क्वेश्चन है नाल पाद पाए जाते हैं सांप में या सितारा मछली में या अमीबा में या टोड में। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। पता कीजिएगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है जिससे अन्य बच्चों का भी फायदा हो सके। तो जिसको भी आएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि नाल पाद जो है वह किस में पाया जाता है। तो ये 4 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछा गया था। फिर दूसरे क्वेश्चन में क्या है, ये सभी क्वेश्चन जो है 1-1 नंबर के हैं। वाह्य और अंतः श्वसन का वर्णन कीजिए, ठीक है। बस आपको क्या करना है, वर्णन करना है, यानी इसके बारे में एक आध लाइन लिख देना है। तीसरा क्वेश्चन है पाचन के मुख्य चरण कौन कौन से हैं स्पष्ट कीजिए, यानी उनके केवल नाम लिखना है। जीवों में उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं स्पष्ट कीजिए, यानी उत्सर्जी अंगों का नाम लिखना है। धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो केवल एक अंतर आपको लिख देना है, 1 नंबर मिल जाएगा। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है अमीबा का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। केवल आपको फिगर बनाना है इसमें। मानव में रक्त परिसंचरण का चित्र बनाते हुए वर्णन कीजिए, ठीक है। तो रक्त परिसंचरण का आपको चित्र भी बनाना है और उसके बारे में लिखना भी है। तो ये जो क्वेश्चन है वह 3 या 4 नंबर का पूछा गया था। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है संघ निडेरिया का मुख्य लक्षण लिखिए। आपको लक्षण लिखना है किसका? संघ निडेरिया का। 9 नंबर क्वेश्चन है कशेरुकी एवं अकशेरुकी जंतुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। पोषक तत्व किसे कहते हैं इसका वर्णन कीजिए। और 11 नंबर क्वेश्चन है मोलस्का संघ के मुख्य लक्षण लिखिए। और 12 नंबर क्वेश्चन है मत्स्य वर्ग के मुख्य लक्षण लिखिए। तो ये सभी प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन प्रश्नों को याद करके जाते हैं पेपर में तो आधा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 13? वाह्य एवं आंतरिक पाचन किसे कहते हैं समझाइए। रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं समझाइए, ठीक है। तो इनके दोनों को क्या करना है इसके बारे में बताना है। 15 नंबर क्वेश्चन है स्तनधारी वर्ग के मुख्य लक्षण क्या हैं? प्रोटीथीरिया, मेटाथीरिया में, यूथीरिया में पाए जाने वाले जंतुओं की विशेषताएं बताइए। तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। अथवा में क्वेश्चन और है, अगर आपको 15 नंबर का पहला क्वेश्चन नहीं आता है तो दूसरा कर सकते हैं। दूसरा क्या पूछा गया है कि पाचन क्रिया किसे कहते हैं? मानव में पाचन क्रिया की विधि का वर्णन कीजिए। फिर 16 नंबर क्या पूछा गया है कि श्वसन क्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। क्या है? श्वसन क्रिया किसे कहते हैं, इसकी क्रिया विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। सचित्र का मतलब आपको इसका चित्र भी बनाना है और उसके बारे में आपको लिखना भी है। अथवा में एक और क्वेश्चन है, अगर आपको पहला नहीं आता है तो अथवा वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। मानव के वृक्क की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, यानी वृक्क का फिगर आपको बनाना है और उसके बारे में लिखना भी है। फिर 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। 4 क्वेश्चन है, दोनों में अंतर बताना है क्या होगा। पहला क्वेश्चन है इंडार्क जाइलम और एक्सचार्ज जाइलम, ठीक है। इंडार्क जाइलम और एक्सचार्ज जाइलम में क्या अंतर होता है ये आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है कोलेटरल तथा बाई कोलेटरल में क्या अंतर होता है।
तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, एक संघी पुंकेसर तथा द्विसंघी पुंकेसर में क्या अंतर होता है। और चौथा क्वेश्चन है, अग्राभिसारी क्रम तथा तलाभिसारी क्रम में क्या अंतर होता है। तो आपको केवल इसमें अंतर लिखना है, यानी डिफिनेशन अगर दोनों का लिख देंगे तो हो जाएगा। फिर 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि जायांग धर्म एवं जायांगोपरिक पुष्प की परिभाषा लिखिए तथा इसमें पाए जाने वाले अंडाशय के नाम भी लिखिए। यानी आपको परिभाषा भी लिखना है और इसमें पाए जाने वाले अंडाशय के नाम भी लिखना है। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, जाइलम के कितने भाग होते हैं। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित पौधों के वानस्पतिक नाम तथा कुल लिखिए। यानी पौधों का वानस्पतिक नाम लिखना है और इसका कुल लिखना है। किसका किसका लिखना है, तो पहला है आलू का, ठीक है, दूसरा है मटर का, तीसरा है प्याज का और चौथा है फूल गोभी का। तो चारों का क्या लिखना है, वानस्पतिक नाम लिखना है और इसका कुल लिखना है। लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, एक पादप कोशिका का स्वच्छ सुंदर एवं नामांकित चित्र बनाइए। तो केवल आपको पादप कोशिका का चित्र बनाना है, तो इसके बारे में कुछ लिखना नहीं है, ठीक है। तो ये 20 प्रश्न आपको अभी तैयार कर लेना है। अगर आपका कल बायोलॉजी का पेपर है, जीव विज्ञान का पेपर है, या कल के बाद कभी भी है, परसों है, नरसों है, क्योंकि लगभग इसी समय स्टार्ट होता है 11th वालों का पेपर। कहीं कहीं तो कराया जा चुका है और कहीं कहीं पे होने वाला है। तो अगर आपके यहाँ होने वाला है तो हर प्रश्नों को क्या करना, देख करके जाइएगा, क्योंकि सभी प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर चांस है कि यही पेपर आपके भी स्कूल में आ जाए, ठीक है। तो इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।